नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बीजेपी के दावे से क्यों डरा विपक्ष, क्यों ईवीएम पर बुरा फंसा है अघाड़ी, शरद पवार से क्यों मिले अजीत पवार, कैबिनेट विस्तार पर क्यों नाराज हैं शिंदे और फडणवीस के दिल्ली दौरे में मोदी शाह से क्या हुई बात। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर खुल गई विपक्ष की पोल। चुनाव आयोग ने दिखाया आईना, 1440 वीवीपैट का मिलान निकला सही, फिर बुरा फंसा विपक्ष। ऑपरेशन लोटस से डरा विपक्ष, बीजेपी के दावे के बाद एमपी में मची खलबली। कई विपक्षी सांसद और विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शरद पवार के 84वें जन्मदिन के मौके पर अजीत पवार परिवार के साथ चाचा से मिलने पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल और भुजबल भी थे साथ। महाराष्ट्र में मंत्रालयों पर बन गई बात, बीजेपी अपने पास रखेगी गृह। शिंदे पवार को पीडब्ल्यूडी और वित्त मंत्रालय मिला। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का पहला दिल्ली दौरा, पीएम मोदी और शाह से की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। खबरों में सबसे पहले बात एक्सपोज हुए विपक्ष की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा है कि पिछले महीने हुए चुनावों के दौरान कुल 1440 वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी कि वीवीपैट का सत्यापन किया गया और उनके नतीजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गिनती से पूरी तरह से मेल खा रहे हैं। वीवीपैट को प्रिंटर पोर्ट के जरिए ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है और इस व्यवस्था के तहत वोट डालने के फौरन बाद कागज की एक पर्ची निकलती है, जिस पर उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम होता है और उसका चुनाव चिन्ह छपा होता है। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि करते हुए कहा कि ये स्वतंत्र उपकरण हैं और इन्हें हैक किए जाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नफरत भरे भाषणों और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की गहन जांच की गई और कुछ मामलों में संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की गई। ईवीएम से जुड़े विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे छेड़छाड़ के आरोपों और उनकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठाने के बारे में पूछे जाने पर कुलकर्णी ने उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और कहा कि ये उपकरण छेड़छाड़ रहित है। कुलकर्णी ने आगे कहा, इन विधानसभा चुनावों में हमने 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 1440 वीवीपैट का सत्यापन किया, जो प्रति निर्वाचन क्षेत्र वीवीपैट का 5% है। सभी गणनाएं ईवीएम के परिणामों से पूरी तरह मेल खाती हैं, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता पुष्ट होती है। कुछ ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज दिखाए जाने और इससे संभावित छेड़छाड़ से जुड़े जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पावर पैक के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है। इसकी उम्र 5 साल है और क्षमता बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के जरिए ही इन तकनीकी विवरणों को समझाया जाने जो जानकारियां साझा की गई हैं वो कंपनी द्वारा दी गई थी, ये भी उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में साफ कर दिया। खबरों में अब बात विपक्ष में मची भगदड़ की। महायुति गठबंधन अब बीएमसी चुनावों की तैयारी में जुटा है तो महाविकास अघाड़ी में हार को लेकर चिंतन चल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी के कुछ सांसद उनके संपर्क में हैं। इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर है। वहीं इस दावे को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भ्रष्टाचार के रास्ते से मिले हुए पैसों के दम पर लोकतंत्र खरीदने की कोशिश की जा रही है और ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है। नाना पटोले ने आगे कहा, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। केंद्र में सत्ता स्थापित करने के लिए बीजेपी को सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ लोकसभा सदस्य ऑपरेशन लोटस के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, पार्टी से सपोर्ट न मिलना और पार्टी के मुखिया द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण चुनाव क्षेत्र की समस्याओं के समाधान नहीं होने से महाविकास अघाड़ी के सांसद नाराज हैं और महायुति के साथ जाना चाहते हैं। इससे चुनाव क्षेत्र का विकास होगा और जनता की समस्याएं हल होगी, ऐसा विपक्षी सांसद सोचते हैं। खबरों की माने तो महाविकास अघाड़ी के 5 से 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। केंद्र में मंत्री पद या कोई और जिम्मेदारी का भरोसा मिलते ही
तो ये सांसद इस्तीफा देकर चुनावों का सामना करने की तैयारी में है। ऑपरेशन लोटस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। बीजेपी ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल कर रही है, ये कहना है संजय राउत का। उन्होंने कहा क्योंकि उसके पास पैसा है, ईडी है, इससे पहले भी उन्होंने लोग तोड़े हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये लोग क्यों भागे? ये डर के कारण भाग गए। ये ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन डर है, यानी एमवीए में एक बार फिर भगदड़ देखने को मिल सकती है। खबरों में अब बात शरद पवार की। शरद पवार अपने 84वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा और इस कड़ी में अजीत पवार भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे भी अजीत पवार के साथ शरद पवार के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इससे पहले अजीत पवार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा की और शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी थी। उन्होंने लिखा, आदरणीय श्री शरद पवार साहब को दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको उत्तम स्वास्थ्य मिले और आप दीर्घ आयु हो। फिलहाल दोनों नेता दिल्ली में हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार हमेशा जन्मदिन के मौके पर शरद पवार से मिलते रहे हैं या फिर फोन पर शुभकामनाएं देते रहे हैं। इस बार भी उम्मीद थी कि वो जरूर अपने चाचा शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलेंगे। हालांकि इस मुलाकात के संबंध में पहले से कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि दोनों नेताओं की मुलाकात होगी या नहीं। आखिरकार अजीत पवार उनके घर पहुंच गए। यूं तो ये मुलाकात देखने में महज शिष्टाचार मुलाकात लग रही है, लेकिन इसके पीछे कई सियासी मायने भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों परिवारों के बीच दूरियां काफी बढ़ चुकी थी। दिवाली में इन दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलना भी नहीं हुआ था, लेकिन अब शरद पवार के जन्मदिन पर अजीत पवार का उनसे मिलना और बधाई देना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं दूरियों को नजदीकियों में बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार की एनसीपी में भी करा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी अब जोर पकड़ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को हो सकता है। गठबंधन में विभागों के बंटवारे पर पूरी तरह से बात बन चुकी है। खबरों के माने तो गृह और शहरी विकास जो है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, जबकि राजस्व और पीडब्ल्यूडी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास रहेगा और वित्त मंत्रालय अजीत पवार की एनसीपी के पास। बीजेपी के हिस्से के 2 विभाग सहयोगी दलों के पास जा सकते हैं। बीजेपी सहयोगी दलों को अपने कोटे से राजस्व और आवास हाउसिंग विभाग देने की तैयारी में है, जबकि गृह विभाग के साथ ही शहरी विकास विभाग वो अपने पास रखेगी। बदले में वो शिवसेना को राजस्व और पीडब्ल्यूडी देने को तैयार है। शिवसेना के पास राजस्व, सार्वजनिक कार्य यानी कि पीडब्ल्यूडी, स्कूल, शिक्षा, राज्य उत्पाद शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता, परिवहन के विभाग होने की पूरी संभावना है। एनसीपी के पास वित्त और योजना, हाउसिंग, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल कल्याण, राहत और पुनर्वास, खाद्य और औषधि प्रशासन जैसे विभाग बने रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी को यहां पर 20, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 12 और अजीत पवार की एनसीपी के 10 विधायक जो हैं वो मंत्री बना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में यह फार्मूला तय किया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित ज्यादा से ज्यादा 43 मंत्री हो सकते हैं और बुधवार को सीएम फडणवीस की अमित शाह से मुलाकात हुई थी। दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर हुई इस मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में यह फार्मूला तय किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस का यह पहला दिल्ली दौरा था। खबरों में अब बात फडणवीस की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के दौरे पर रहे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद फडणवीस का यह पहला दिल्ली दौरा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 7 नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 5 अलग अलग मूर्तियां देकर महाराष्ट्र की संस्कृति का चित्रण दर्शाया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को गतिशील बनाए रखना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण राज्य है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि पीएम से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही महाराष्ट्र को गतिशील बनाए रखना जरूरी है और ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम रही। केंद्र सरकार पूरी तरह से महाराष्ट्र के साथ खड़ी है और सीएम ने कहा कि मैंने पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की है। पीएम मोदी हमारे पिता समान है, उनकी भूमिका अभिभावक की है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि अमित शाह से मंत्रिमंडल विस्तार पर गहन चर्चा हुई। विस्तार में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पार्टी में मंत्री कौन बनेगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।